ऐसे ही वृंदावन गए, लड्डू गोपाल दे दो, लाए, उन्हीं ने वहीं श्रृंगार कर दिया, बढ़िया पोशाक पहना दी, बंसी पहना दी, ले जाओ। और ये नहीं देखते चूना लगा दिया 500 का 2500 में टिपा दिया, और ले आए और लगे आरती करने घर में बैठा के मंदिर में। तो लड्डू गोपाल में कहाँ से आ गए भैया? पीतल तांबे में लड्डू गोपाल हैं क्या? हैं? पीतल तांबे में लड्डू गोपाल कहाँ से आने लगे? अरे लड्डू गोपाल की मूर्ति कहो, लड्डू गोपाल नहीं है, मूर्ति ले आओ, फिर उसको विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ। हम मूर्ति पूजा के लोगों को लगता है कि हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं। लेकिन शास्त्र की मर्यादा में रह के मूर्ति पूजा हो तो समर्थक हैं, और शास्त्र की मर्यादा के अतिक्रमण करके यदि मूर्ति पूजा करते हो तो हम बिल्कुल विरोधी हैं। आप मूर्ति लाओ, घर में 6 अंगुल से बड़ी 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखना शास्त्र वर्जित है। आप लड्डू अगर 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में, अप्रतिष्ठित मूर्ति घर में रख के पूजा करते हो तो आप भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हो, आसुरी शक्तियों की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो। ये लिख लेना, कान खोल के सुन लेना। समझ में आ रही बात? हाँ, माताओं को ज्यादा भक्ति चढ़ती है। आठ अंगुल से बड़ी मूर्ति यदि घर में है और उसकी विधिवत शास्त्र विधि से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो आप आसुरी शक्ति की पूजा कर रहे हो। आप वहां कोई लड्डू मड्डू गोपाल नहीं है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो चिरौंजी रखने से भोग नहीं माना जाता। फिर क्या 4 चिरौंजी और थोड़ी सी मिश्री रख दी और दिन भर उसी में चिंटी बैठी हैं, चिंटी खा रही हैं। हाँ, इसको इससे भोग नहीं माना जाता। फिर कम से कम खाऊं 5-7 शेर। भक्तमाल जी में प्रियदास जी लिखते हैं कि भगवान कितना खाते हैं? प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों को कम से कम 5-7 शेर दाल भात रोटी का भोग लगना चाहिए, थाल भर के बड़ा। 2-3 किलो चावल भात और 1 कटोरा बड़ा भर के अच्छी दाल और साग 2-3 प्रकार की और 10-20 रोटी। खाऊं 5-7 शेर, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भैया या तो मूर्ति पूजा घर में रखो मत, रखना है तो प्राण प्रतिष्ठा कराओ। मूर्ति लाओ तो किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ। केवल झोला छाप पंडित भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। सत्यनारायण की कथा बांचने वाला पंडित प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा कराने में कम से कम 7 दिन लगते हैं, जब भगवान की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा कराओ, फिर खूब पूजा करो। लेकिन ऐसे ही मूर्ति खरीद के वृंदावन जाके वहां जाके पूजा बिल्कुल मत करो। सीधी सीधी बात, मूर्तियों के चक्कर में क्यों फंसना? सही प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, क्या है धपोसला। सीधे जाओ ओमकारेश्वर। कहाँ जाओ? ओमकारेश्वर चले जाओ। वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग है वहाँ, और दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। नर्मदा जी स्नान करो चकाचक, और नर्मदा जी से ही एक नर्मदेश्वर महादेव उठा लाओ, उनको घर में रख लो। ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी,
बस ये शर्त है कि उन पे औजार न चला हो, उन पे छेनी हथौड़ा न बजे हो, तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उठा लाओ और ऐसे ही कल लाओ, आज से पूजा शुरू कर दो। साक्षात भगवान शंकर हैं वो। बस वो इतने से बड़े नहीं होने चाहिए घर में। प्राण जो शिवलिंग है वो भी 5-6 अंगुल से बड़े नहीं होना चाहिए। आप माताएं सेवा कर सकती हैं कि नहीं? तो मुझसे मत पूछो, शिव पुराण पढ़ लेना आप। एक शिव पुराण का के नाम से अपनी दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति है, वो आन तो देता है शिव पुराण ऐसा कह रहा है, शिव पुराण ऐसा कह रही है, और हमें भैया 25 बार पढ़ लिए। जब जब मुझे सामने कोई ऐसी बात आती है कि शिव पुराण ऐसा कह रही है, मैं भी तो देखूं कहाँ लिखा है, तो मैंने कम से कम उसके कहने मात्र से 4 बार शिव पुराण पढ़ लिया। और वो कोने में दीपक जलाओ तो धन की वर्षा होगी रात के 12 बजे। मैंने कहाँ लिखा शिव पुराण कह रही, मैं भी तो देखूंगा। मैं शिव पुराण खोल के मैंने 3-4 बार पढ़ ली इसी चक्कर में कि मुझे भी मिल जाए ये दीपक वाला नाटक। शिव जी की महिमा गा रहे हो, शिव जी का प्रचार प्रसार कर रहे हो, इसको प्रणाम है। लेकिन आप शिव पुराण को माध्यम बना के टोना टोटका बताते हो, इसके हम विरोधी हैं। अरे जब रात के 12 बजे घर के उस कोने में दीपक जलाने पर धन वर्षा होती है, तो तू अपने घर में कर ले पहले, क्यों भीख मांगते डोल रहा है? शिवलिंग की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। छू सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। प्रत्येक जीव को अधिकार है। शिव पुराण की हमारा न मानो तो शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है 2 खंडों में। शिव पुराण में विद्येश्वर संगीता है। शिव पुराण के अंतर्गत जैसे यहाँ अध्याय है ना, स्कंद है, ऐसे ही वहाँ संगीताएं हैं। तो विद्येश्वर संगीता पढ़ लेना, विद्येश्वर संगीता में ही लिखा हुआ है। शिवलिंग की पूजा करने में सबका अधिकार है, सब पूजा कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा है, अब हनुमान चालीसा में माताओं को घेरे रहते हैं लोग, हनुमान चालीसा मत पढ़ना। तो हनुमान जी से ही पूछ लो, तुलसीदास जी ने लिखा ना हनुमान चालीसा, उनसे पूछ लो। हनुमान जी ने तो, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा कि नारी पढ़े पुरुष पढ़े, ये ना पढ़े ये पढ़े। उनने तो सीधा लिखा जो यह पढ़े, क्या जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो क्या मिलेगा? बोले हो सिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और प्रमाण वो साखी गौरीशा, भगवान शंकर की साक्षी हैं इसके। सब पढ़ो, लेकिन बस मासिक धर्म के जो 3-4 दिन होते हैं उस काल में माताओं को नहीं न शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और न हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बाकी काल में माताएं, वैसे तो हमारे विचार से माताएं 365 दिन पवित्र हैं। मां से पवित्र और कोई इस सृष्टि में हो ही नहीं सकता। अगर ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना, बहुत ऊंची बात कह रहा हूं। अगर मां पवित्र है तो इस सृष्टि में कोई भी, अगर मां अपवित्र है तो इस सृष्टि में कोई भी पवित्र नहीं है, फिर सब अपवित्र हैं। इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पवित्रा यदि कोई है तो वो है मां। कौन है? मां। जो लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि नारी दूषित है, नारी अपवित्रा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दें कि अगर नारी अपवित्र है, दूषित है तो क्यों है? पहली बात। और दूसरी बात ये
कि अगर आप उसे दूषित कहते हो मासिक धर्म के कारण, तो हम आपसे पूछते हैं, आपका ये शरीर जो बना है, बड़े से बड़े शंकराचार्य, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु जो भी हों, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो शरीर बना है ये काहे से बना है? हम आपका शरीर किस चीज से बना है? आवे ना आपके पास, आपको दर्शन दें, तो उनको हमारे घर भेज देना। तो रामकृष्ण परमहंस जी उसी की भाषा में, उसी के लहजे में उसको